हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसा है आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक व्लॉग मैंने आज ही एंड किया है, तो अभी मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। 9 बज गए हैं, ये चले गए हैं। और अगर आपको घर के हालात दिखाऊँ, आज बहुत बुरे हो रखे हैं। ये भी मुझे साफ़ करना है। कपड़े तो मैंने तय भी लगा लिए हैं, कुछ कपड़े रख दिए, कुछ वहाँ पे हैं। और रूम की हालत दिखाओ तो सब फैला पड़ा है। आज ये सब साफ़ करना है और बस ऐसे ही हो गया। आज एक तो बच्चों के लिए सैटरडे को मैक्रोनी भी बनानी होती है, रोटी सब्जी भी बनानी होती है, क्योंकि बोलता है वो घर में खा लेंगे, लेकिन स्कूल के लेके जाते तो घर में हम रोटी सब्जी देते हैं, मैक्रोनी नहीं देते, क्योंकि फिर ज़्यादा मैदा वगैरह अच्छा नहीं होता। अब सोचो मैक्रोनी जब वो ले जाती हैं तो आटे वाली मैक्रोनी आती है ना, वो लाऊँगी अब। तो चलो मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। चलो अपना काम धीरे धीरे करके एक हाथ से संभालती हूँ अपने घर को। रूम तो हो गया है सेट। आजकल ना इतना टाइम लगता है बेडशीट बिछाने में कि क्या बताऊँ। तो ये रूम सेट हो गया, बस ये बचा है, इसको भी करते हैं जैसे तैसे साफ़। तो फ्रेंड फाइनली ये रूम भी साफ़ हो गया है। और वैसे तो सोच रही थी कि बेडशीट चेंज करूं, लेकिन फिर वही है कि बेडशीट बेड से निकालेगा कौन। और ये ना मेरी दवाइयाँ रखी हुई है यहाँ पे, ये थैला रखा हुआ है, इसलिए फिर ना भूल जाते हैं। तो सोच तो रही थी बेडशीट चेंज करूँ, ये कि बेड से निकालेगा कौन। और वैसे भी कल संडे, तो कल अच्छे से फर्नीचर हटा के इनसे सफाई करवाऊंगी। मतलब झाड़ू तो खैर मैं ही मार लूँगी, मैं भी हेल्प करूँगी। तो सोच रही हूँ कि कल फ़ायदा उठाऊँ। पता नहीं नेक्स्ट संडे कहाँ हूँ हम, क्योंकि आपको पता ही है संडे टू संडे होता ही रहता है इधर उधर। तो वैसे तो फ़िलहाल कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हाथ के कारण। और बस अब 2 दिन बाद मेरा ये खुल जाएगा। बड़ी इंतज़ार है कि ये कब खुले। खुजली होती है, पता नहीं क्या क्या परेशानी, बाहर ही लगने लगा है ये अब ना। तो 2 दिन बाद खुल जाएगा तो आराम होगा। तो चलो अब नहाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। सो फ्रेंड, उसके बाद मैंने पोछा लगाया। मैं भूल ही गई थी कि मुझे पोछा भी लगाना है। वैसे ज़रूरत तो इतनी थी नहीं, लेकिन ना हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे ना धूल धूल सी लगती है। तब तक लगता ही नहीं है कि झाड़ू लगाया जब तक पोछा नहीं लगाया। तो पोछा लगाया, फिर उसके बाद नहा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। दिया तो जल रहा था, तो सबसे पहले मैंने दिया ना बिल्कुल मतलब एंड पे ही था, तो पहले मैंने सबसे पहले उसमें तेल डाला, बत्ती आगे करी। फिर उसके बाद ये स्नान तो करा देते हैं भगवान को, तो यहाँ पे बस टीका वगैरह ऐसे ही लगा रही थी मैं। तो बस टीका लगाया और थोड़ा सा ध्यान दिया भगवान की तरफ कि भगवान तूने मुझे बचा लिया। और क्या बोल सकते हैं भगवान को, जो है चलो अपनी किस्मत है। कर्म भी नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि कर्म यार मेरे इतने बुरे भी नहीं है कि मतलब मुझे ये सब देखना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड के भी नहीं है इतने बुरे, और ना मेरे मम्मी पापा के, ना इनके मम्मी पापा के। कर्म तो अच्छे हैं बट किस्मत ही ख़राब है ना, क्या करें। तो चलो जो भी है, भगवान से यही दुआ करती हूँ कि इतना भी रख रहा है तो ये भी काफ़ी है, नहीं तो क्या से क्या हो जाता उस दिन ये हो या कभी भी हो, क्या से क्या हो सकता है। चलो अपने बच्चों के साथ रहूँ, कम से कम थोड़ा समझदार हो जाए, बड़े हो जाए, तो तब तक तो साथ रहूँ अपने बच्चों के। और तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा कर ली है मैंने। और बस आरती वगैरह तो खैर ये रहता है कि याद ही रहती है ना, तो यहाँ पे पूजा करके, ज़्यादा तो आती नहीं, जितनी आती है उसके बाद पूजा करके मैं आ गई थी नाश्ता लेके अपना। और पता है रोटी मैंने छोड़ रखी थी, कब से रोटी मैं खा ही नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे पता रोटी खानी पड़ रही है, मजबूरी है। क्योंकि भाई सही होना है तो अन्न तो खा ही रही थी, ऐसा नहीं था। बस पोहा वगैरह, चीला वगैरह यही सब खाती थी। थोड़ा अपना ये कि वो वेट बढ़े ना, मतलब कम तो क्या ही होगा, बट ये कि ज़्यादा बढ़े ना। तो रोटी से मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ता है, तो इसलिए मैं रोटी वगैरह नहीं खाती, लेकिन आजकल खाना पड़ रहा है मुझे। और चलो कोई नहीं, वेट तो होता रहेगा कम। बड़ी मुश्किल से जब तक कम करती हूँ तब तक मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो बस यही चलता है मेरे वेट का भी। और इसीलिए एक बार मैंने जिम भी ज्वाइन किया है, जबकि एक बार मैंने वॉकिंग स्टार्ट की है, बट मतलब वो ये बीच बीच में ना रुक ही जाता है, तो यही सब चलता रहता है। तो ये आजकल तो बहुत ज़रूरी है खाने पे ध्यान देना। और दूध भी ले रही हूँ, कैल्शियम की दवाई वो भी ले रही हूँ, पनीर भी ले रही हूँ, प्रोटीन वाली सारी चीज़ें ले रही हूँ कि जिससे मेरी हड्डी जल्दी जल्दी सही हो जाए, जुड़ जाए आपस में। तो बस यहाँ पे नाश्ता कर लूँगी और इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, पता नहीं। व्लॉग तो मैं शायद भूल ही गई थी इसके बाद बनाना। धुल गए हैं और मैंने ना इसमें भी डाल दिए रेलिंग में, क्योंकि जगह ही नहीं हो रही थी। तो कपड़े धुल गए हैं। और वैसे मौसम ना आप देख ही रहे होंगे ख़राब सा हो रहा है, और तो धूल वो भी चल रही है, हवा चल रही है, और उसमें ना बुरादा आ रहा है। मतलब वो गेहूँ वगैरह लग रहे हैं ना आजकल, तो वो बुरादा रहा है। मैक्सी मैंने यहाँ पे डाल दिए और कपड़े हो गए हैं। अब खाना बनाऊँगी 1 बजे।
अभी सात 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 साढ़े सवा सात मतलब 7:30 ऐसे ही हो गए होंगे। और मैं बाहर में बैठी हूँ ना, मौसम इतना ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ गया। अंदर तो गर्मी होती है, आपको पता ही है, बाहर ठंडा होता है तो अंदर गर्मी होती है। लेकिन अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बाहर मच्छर भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब हवा वगैरह चलती है ना तो मच्छर नहीं लगते हैं। और बच्चे आज टीवी एंजॉय कर रहे हैं लेके, क्योंकि वही होता है कि नहीं तो होमवर्क करने लग जाते हैं इस टाइम पे। तो अभी टीवी एंजॉय कर रहे हैं और कल करवाऊँगी अब होमवर्क जो भी होगा। वैसे होमवर्क उनको मिलता बहुत कम है, होमवर्क कम ही मिलता है उन्हें, तो फिर कल कराऊँगी बच्चे ना। क्योंकि ये हफ़्ता पूरा स्कूल गए ना 6 दिन, तो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गए और हम भी हो गए सुबह सुबह उठ के, होते ही, क्योंकि वो बीच में से छुट्टियाँ वगैरह ही चल रही थी ना। और मेरे को ना ध्यान भी नहीं रहा ब्लॉग वगैरह बनाने का। दिन में मेरे देवर जी आए थे, तो फिर उनको मतलब वही उनको अटेंड किया। फिर जब चावल चढ़ा रही थी ना, उसी समय उनका फ़ोन आ गया था, तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही चढ़ा रही थी। चावल खा तो नहीं रहे थे, मुड़ के खा के आया, मिलने ही आए थे वो, आ रखे थे कब से, तो उन्हें ड्यूटी पे जाना था, तो आज ही जाना था। तो होता ही लास्ट मोमेंट पे ही फिर मिलने आए। होता ही कि भाभी बोलेंगी कि मिलने नहीं आए, तो इस वजह से वो मिलने आ गए थे। और वो पंजाब में रहते हैं, शायद पंजाब में रहते हैं, वहाँ पंजाब की उधर कहीं रहते हैं, तो वो आए थे। फिर मुझे ना ध्यान नहीं रहा ब्लॉग बनाने का। फिर होता ही है, फिर मैं दिन में थोड़ा लेट भी गई थी आज, 4 से 5 बजे तक मैं थोड़ा लेट गई थी, 1 घंटा। वैसे दिन में लेट ना हो नहीं रहा आजकल, क्योंकि बच्चे 2 बजे आते हैं, फिर खाना पीना खिलाओ, 3 बजे फिर ये आते हैं, फिर ऐसे हो जाता है। तो आज मैं लेट गई थी। और पता है जब सो के उठते हैं ना, जैसे चाहे दिन हो चाहे रात हो, बहुत दर्द होता है हाथ में ना, पता नहीं क्यों। और आज मैंने सुबह दवाई भी नहीं खाई थी, पेन किलर एक टाइम खा रही हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है, पता है बहुत दर्द होने लगा था। फिर उन्होंने कहा तुमने दवाई नहीं खाई ना, तब फिर मैंने अभी दवाई खाई थोड़ी देर पहले सो के उठने के बाद, तब जाके दर्द रहा। और टाँकों का वगैरह दर्द भी अलग अलग हो रहा है, पता नहीं कब तक रहेगा इधर। मैंने कहा चलो थोड़ा वीडियो बनाती हूँ। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके, पता नहीं मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। चलो अब मिलती बाद में आपको।